नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय। जगदीश चंद्र माथुर वही जो कि ओ सदानीरा जो है बिहार बोर्ड के क्लास 12 हिंदी दिगंत में ओ सदानीरा निबंध के जो लेखक हैं। तो आज उन्हीं जगदीश चंद्र माथुर के जीवन के विषय में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक के विषय में देखेंगे। बिहार बोर्ड के प्रश्न पत्रों का जब मैंने एनालिसिस किया है तो मैंने क्या पाया है कि जन्म तिथि और जन्म स्थान और उनकी कृतियां और उनके माता पिता इत्यादि के नामों पर विशेष रूप से जोर होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर देखते हैं इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 1917 में 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 14 मई 1978, वही मई महीना 1 मई को जो मजदूर दिवस मनाया जाता है तो उसके 13 दिन बाद यानी 14 मई 1978 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 1917 को ये पैदा हुए थे 16 जुलाई। याद करने के लिए 1917 वही वर्ष है जब गांधी जी जो है चंपारण आए थे। इनका जन्म स्थान क्या है? इनका जन्म स्थान जो है शाहजहांपुर है। शाहजहां राजा से याद रखिएगा, जो था ना मुगल वंश का, शाहजहांपुर। और यह कहाँ पर है? इनका जन्म स्थान जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आप क्लास 12 के जो दिगंत है उसमें कई लेखकों का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। जैसे कि आप ओम प्रकाश वाल्मीकि का ले सकते हैं, उनका जन्म भी हुआ था मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। और इनका जन्म हुआ है शाहजहांपुर। शाहजहां राजा था मुगल वंश का। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एसोसिएशन मेथड से आप इसको याद कर सकें। शिक्षा की जहां तक बात है तो इन्होंने एमए किया था, मास्टर ऑफ आर्ट्स, लेकिन हिंदी में न करके इन्होंने अंग्रेजी विषय में किया था। एक और लेखक हैं, कई लेखक हैं वैसे, हिंदी के कई प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने अंग्रेजी से पढ़ाई की थी, उच्च शिक्षा जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में प्राप्त की थी। उसमें एक अज्ञे भी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, उन्होंने भी एमए इन इंग्लिश किया था। आपको हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हैं रामविलास शर्मा, हालांकि इनका कोई पाठ आपको नहीं पढ़ना है, ये भी अंग्रेजी से ही पढ़े हुए थे। तो इनकी शिक्षा थी एमए इंग्लिश, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, आईसीएस की परीक्षा जो है इन्होंने पास की थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, या 1941 में पास किया था इन्होंने। भारत जब गुलाम था उसका नाम आईसीएस हुआ करता था, फिलहाल उसका नाम यूपीएससी हो गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आज भी भारत की सबसे प्रतिष्ठित यह परीक्षा है और सबसे कठिन परीक्षा भी है। हाल ही फिलहाल में भी उसका एक इंटरव्यू भी चल रहा है। तो आईसीएस परीक्षा इन्होंने पास की थी। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी परीक्षा इन्होंने पास की थी तो इन्हें बड़ा पद मिला होगा। तो इन्होंने जो कार्य किया वो क्या क्या किया, तो ये ऑल इंडिया रेडियो में क्या थे, महानिदेशक के पद पर थे। ऑल इंडिया रेडियो में डायरेक्टर थे। साथ ही साथ क्या ये सूचना प्रसारण मंत्रालय में इन्होंने हिंदी सलाहकार के पद पर भी काम किया। जगदीश चंद्र माथुर जी ने क्या किया, हिंदी सलाहकार के पद पर, सूचना प्रसारण मंत्रालय, हिंदी सलाहकार के पद पर काम किया और ऑल इंडिया रेडियो में ये महानिदेशक थे। आगे हम लोग देखते हैं इनकी कृतियां। कृतियों से ही सवाल पूछा जाता है, जन्म स्थान और जन्म की तिथि और कृतियां। 12th क्लास बिहार बोर्ड में इससे सवाल काफी पूछे जाते हैं, मैंने देखा है। तो कृतियों में हम लोग क्या देखते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर जो है मूलतः नाटककार के रूप में ख्यात है, नाटककार के रूप में ही ये प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और इनका जो पहला नाटक था कोणार्क, और जिससे कि वो काफी प्रसिद्ध भी हुए थे, तो कोणार्क ने इनको बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी। तो नाटक है कोणार्क, पहला राजा, शारदीय, शारदीय का अर्थ क्या होता है, शरद ऋतु से संबंधित, और दशरथ नंदन, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। रेखा चित्र एवं संस्मरण में क्या हम लोग देखते हैं कि 10 तस्वीरें, 10 तस्वीरें, और जिन्होंने जीना जाना, 10 तस्वीरें, वो अक्षय कुमार की एक फिल्म थी तस्वीर 8/10, तो उसी से याद रखिएगा। रेखा चित्र एवं संस्मरण में 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना, यह इनका रेखा चित्र एवं संस्मरण था। निबंध संग्रह है इनका बोलते क्षण, और उसी बोलते क्षण से जो है वो सदानीरा निबंध लिया गया है जो कि आप लोगों को पढ़ना है। और
वो क्या है उस पर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। उसमें कि गंडक नदी है, गंडक नदी के माध्यम से उसके तट पर विकसित सभ्यता, संस्कृति, वन, बाढ़ इत्यादि की चर्चा, लोग, भूगोल इत्यादि की चर्चा की गई है। तो निबंध संग्रह है बोल के क्षण। और इन्होंने जो है भोर का तारा नाम से एक एकांकी संग्रह भी लिखा था, जो कि 5 एकांकियों का संग्रह था। और उनकी जो पहली एकांकी थी उसका नाम था मेरी बांसुरी। ये 1936 में इनका जो है क्या हुआ था, मंचन हुआ था। प्रथम एकांकी याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस लेखक की जो है कृति है प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी, या फिर जगदीश चंद्र माथुर की जो है प्रथम एकांकी कौन सी है, तो मेरी बांसुरी। 1936 में इनका मंचन हुआ था। तो ये इनके विषय में रहा। इसके अलावा जो है अन्य जो हम लोग देखेंगे कि इनको कई सारे अवार्ड और सम्मान भी मिले। जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो लेखक होता है वो कुछ लिखता है तो बदले में उसे कई सारे अवार्ड मिलते हैं। अभी भी है, साहित्य अकादमी अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड है। साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड जो है ज्ञानपीठ अवार्ड है। ठीक है, बिहारी सम्मान है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का सम्मान है। तो इसी तरह से इन्होंने भी कुछ अवार्ड जीते थे, जिसमें कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार जो है विशेष जो है नोटेबल है। तो इस वीडियो में जगदीश चंद्र माथुर के विषय में इतना ही। इसमें हमने क्या क्या देखा, उनका जन्म देखा 1917, मृत्यु 1978, जन्म स्थान शाहजहांपुर, शिक्षा, कार्य, कृतियां देखे हमने, नाटक, रेखाचित्र एवं संस्मरण और निबंध संग्रह देखे। तो इस वीडियो में इतना ही, बस, धन्यवाद।